हेलो फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर यशवीर गुप्ता। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेट की डेफिनेशन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर। यह डेफिनेशन सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में प्रोवाइड की गई है, पर इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पंजाब सेटलमेंट मैनुअल और केस लॉज को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 से। इस डेफिनेशन को वहाँ पर 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पोर्शन में सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात की गई है, सेकंड पोर्शन में सेपरेट असेसमेंट की बात की गई है, थर्ड में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की बात की गई है। फर्स्ट की अगर हम बात करें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की, सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मतलब कोई एस्टेट क्या है, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है, एक ऐसा ज़मीन है जहाँ पर जिसका कि सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंटेन किया जाता है। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स सेक्शन 31 पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, जिस रिकॉर्ड में बताया जाता है कि कौन लैंड ओनर है ज़मीन का, कौन वहाँ पर टेनेंट है, किस सिंचाई का जो साधन है वो ट्यूबवेल का है या फिर नहरी पानी है या बरसात के पानी से हो रहा है, वहाँ पर उस एस्टेट का पर्टिकुलर एस्टेट में खेती की पैदावार जो है कौन सी फसल की हो रही है, वहाँ पर उस एस्टेट का मैप कैसा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अगर हम बात करें अब सेकंड पॉइंट की, सेपरेट असेसमेंट की, सेपरेट असेसमेंट को वहाँ पर क्या है, उसमें मैं एक लाइन भी साथ में ऐड करना चाहता हूँ वेयर लैंग्वेज की। वो क्या है? विच हैज़ बीन सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और वुड हैव बीन सो असेस्ड और would have been so assessed if the land revenue had not been released, compounded for or redeemed। अगर लैंड रेवेन्यू को कंपाउंड, रिडीम या रिलीज़ ना किया होता तब भी उसकी कैलकुलेशन की जाती। अब इसमें क्या है, कंपाउंड, रिलीज, रिडीम में क्या है, अगर हम देखें कभी बारिश ज़्यादा होने के कारण बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गई या बारिश बिल्कुल नहीं हुई, सूखा पड़ गया, ऐसी हालात में क्या है, जो ये लैंड रेवेन्यू है वो माफ़ कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है या फिर किसी भी ढंग से, और जैसे और ढंग से कैसे कह सकते हैं हम इसे, पुराने टाइम में जैसे अंग्रेज़ थे या फिर राजा महाराजा लोग थे जो जागीर दे देते थे या फिर मुआफ़ी दे देते थे लैंड रेवेन्यू से, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या है कि उसकी चाहे गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, लेकिन सेपरेट असेसमेंट ज़रूर होगी। ठीक है जी, अगर उसे ना दिया जाता तो उसकी सेपरेट असेसमेंट होती। थर्ड में स्टेट गवर्नमेंट क्या है, जिस एरिया को एज ए नोटिफाई कर देगी एस्टेट, उसको एस्टेट कहा जाएगा। इसी एक्ट के सेक्शन 61 के साथ हम रीड करें तो वहाँ पर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है सेक्शन 61 के अंडर कि जितने भी लैंड ओनर्स हैं, एक या एक से ज़्यादा जितने भी लैंड ओनर्स हैं, उनकी जॉइंटली एंड सेवरली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इस पर्टिकुलर लैंड पूरे स्टेट के लैंड रेवेन्यू को पे करने की। अब अगर बात करें पंजाब सेटलमेंट मैनुअल पैरा नंबर 123, 124 और 126 की, तो वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि एक तो फर्स्ट जो विलेज है, विलेज को वहाँ पर मोजाज वर्ड भी यूज़ किया गया है, और जो महल है, एस्टेट महल है वर्ड है वहाँ पर, वो उसे एस्टेट के लिए यूज़ किया गया है। जो मोजाज और महल है, दैट मीन्स जो विलेज और जो एस्टेट है उनको कई जगह पर आइडेंटिकल देखा जाता है, और एक एस्टेट में कई होल्डिंग्स भी होती हैं आगे। अब अगर हम बात करें एक गांव में, एक विलेज में रूटीन में एक ही जो होती है एस्टेट होती है, लेकिन कई जगह पर क्या होता है कि अगर विलेज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसमें एक से ज़्यादा एस्टेट्स हो सकती हैं। और इसके बाद अगर हम केस लॉ की बात करें, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस कहर सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस कहर सिंह में ये प्रोवाइड किया गया है, हेल्ड किया है ऑनरेबल कोर्ट ने, कि जो एस्टेट है वो क्या है, एक रेवेन्यू यूनिट है जो पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती है, और साथ में वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि जितने भी लैंड ओनर्स होंगे उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी लैंड रेवेन्यू को पे करने की। थैंक यू।